अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कस्टर्ड पाउडर। लिया हमने ये, हम बनाएंगे कस्टर्ड। आप कोई सा भी ले सकते हैं, जिस कलर का आपको पसंद है आप वही ले सकते हैं। तो इसमें चीनी जाएगी। ये मेरे पास कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट है और वो जेली है और एक सेब और केला। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा, मतलब मैं 2 किलो दूध का बनाऊंगी तो 2 किलो में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। कुछ लोग केक भी पसंद करते हैं डालना, लेकिन मैं वो नहीं डालूँगी। अब आपको अगर पसंद है तो वो डाल सकते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कब डालना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को मैंने अच्छे से धो लिया। ये जो बर्तन है यह है मेरे पास 1 किलो का, जिसको 1 केजी भी बोलते हैं और 1 किलो। ये मैंने कढ़ाई को धो के ऊपर रखा साफ़ करके। ये दूध जो है वो इसमें हम शामिल करते हैं। आपके पास जो भी मेजरमेंट के लिए कोई सा भी बर्तन है या आप उसके साथ कर सकते हैं। मेरे पास ये 1 किलो का था, इसलिए मैं इसके साथ ही करूँगी। 1 किलो हमने डाल दिया उसमें कढ़ाई में। और ये दूसरा किलो थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, और डाल लेते हैं। इसमें हम 1 कप जो है वो बिचा के ऐसे रख लेंगे। इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करना है, दूध हम गर्म करते हैं। दूध के साथ ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है, तो इसलिए जो दूध में वो खुश्क हो जाएगा पानी। इसको पहले हम अच्छे से बॉयल करेंगे। 5 से 7 मिनट तक पहले हमने दूध को पकाना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कस्टर्ड, जिसमें हमने मिक्स किया होगा। ये मैंने रखा है इसमें बचा के। तो ये दूध ठंडा है, इसको गर्म दूध में शामिल नहीं करना, नहीं तो वो पलक से बन जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। इस तरह नहीं करना आपने। अब इसको बॉयल करते हैं और उसमें जो आपने कस्टर्ड कितना डालना है वो मैं बताती हूँ। ये देखें, इस तरह ये चम्मच है मेरे पास चावल खाने वाला। इस तरह फुल भर के, इसमें 2 किलो है ना, तो इसमें 4 चम्मच हम डालते हैं। इस तरह फुल भरे हुए हो, ऐसे, इससे कम ना हो। जितना आप कस्टर्ड को ज़्यादा पकाएंगे इसका उतना ही मज़ा ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप जल्दी से ज़्यादा कस्टर्ड डाल कर वो थिक सा करके रख देंगे तो उसमें टेस्ट कोई नहीं होता इतना अच्छा। ये 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक हम दूध को पकाएंगे इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई गिल्टी, कोई पलप, ये कुछ ना हो। तो देखें, मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक दूध को बॉयल किया अच्छे से, ताकि जो चीनी का पानी था वो मतलब सूख जाए और दूध भी हमारा थोड़ा सा ठीक हो जाए। और ये जो मैंने इसमें कस्टर्ड मिक्स किया था, ये देखें इस तरह, कोई इसमें वो है नहीं। आप अच्छे से फेंटेगा, कोई पल्प वगैरह ना रहे, नहीं तो फिर आपका कस्टर्ड बिल्कुल सही नहीं बनेगा। और चम्मच चलाते ही आपने मुसलसल चलाते रहना और इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते रहना है ऐसे। चम्मच नहीं रोकिएगा, अगर आप चम्मच रोकेंगे इसमें पल्प बन जाएंगे, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, कोई टेस्ट नहीं इसका अच्छा आएगा। फिर इस तरह चम्मच आप मुसलसल चलाते रहें और थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। ये नहीं कि एकदम ही सारा इसमें डाल देना, वो भी नहीं सही बनेगा फिर। ये देखें, अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये ठीक हो जाए। इस तरह रोकेंगे नहीं चम्मच हम। चीनी आप इस टाइम पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रही है तो एक आधा चम्मच और डालना है तो डाल सकते हैं। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिब्बे वाला इस्तेमाल करें, चाहे आप ये खुला दूध जो मिलता है वो इस्तेमाल करें। जो आपके पास आसानी से आपको मिले आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपने बच्चों को बना कर देना है तो आप इसमें कुछ और ना डालें, सिर्फ चीनी और ये कस्टर्ड इसी तरह बना के ठंडा करके बच्चों को खिलाएं। दूध से बनी चीज़ें तो बच्चों के लिए वैसे भी बहुत अच्छी हैं, और जो 8 माह से 1 साल तक बच्चे हैं, माएँ उनको ये साथ इस तरह की लिक्विड सी चीज़ें बच्चों को बना के दें, और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये चीज़ें। ये देखें तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया है, तो इस तरह ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। इतना ये पका है कि जैसे खीर हम बनाते हैं ना, तो उस तरह नज़र आ रहा है, और इतना थिक होना चाहिए। अब हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, आंच बंद कर देंगे ताकि इसमें मलाई जो आती है ना वो लेयर सी वो ना बने, ताकि वो अच्छा नहीं लगता अगर वो लेयर बन जाए इसके ऊपर। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम ये किसी भी आप बाउल या बर्तन या जिसमें डालना चाहते हैं फिर डाल के आपको जो सारी चीज़ें इसमें, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी डेकोरेशन किस तरह करनी है। आंच को मैंने बंद कर दिया, तो अब हम इसको इसी तरह से थोड़ी देर वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो मैंने देखे इसको अच्छे से ठंडा कर लिया अब कस्टर्ड को। अब हम इस बाउल में डालते हैं, बिस्मिल्लाह। ये है मेरे पास सेब जो मैंने काट लिया, और ये है एक, आप अकेला डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप डालना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। इसी तरीके से ये सारा हम इसमें डाल देते हैं। चम्मच की मदद से इसके अंदर ऐसे दबा दें। कुछ लोग केक डालते हैं इसमें, वो भी अगर आपने डालना है तो सबसे नीचे केक डाल के फिर जो कस्टर्ड के ऊपर तय लगाना स्टार्ट करें। वो अपनी अपनी पसंद होती है। अब हम ये जेली इस तरह सारी में लगा के आपको तो ये देखें हमने सारा इसके ऊपर ऐसे डेकोरेशन कर ली है, और अब हम इसको फ्रीज़र में तकरीबन 2 घंटे तक रखते हैं। उसके बाद आपने ये डिश आउट करना है, पेश करना है जिसको भी 2 घंटे के बाद। जी तो देखिए मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो फ्रिज में रखा है, तो ये अच्छे से अब ठंडा हो चुका है। तो देखें बिस्मिल्लाह, इस तरीके से इसकी कटिंग करें और डिश में या प्लेट में जिसमें भी आपने डाल के देना है वो आप मेहमान को देर खुद खाएँ जिस तरीके से मर्ज़ी, और इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।